हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। बहुत सारे छात्रों के कमेंट्स आ रहे थे कि आईसीआर का 2019 का पेपर प्रोवाइड कराएं। तो हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद आईसीआर का प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढा है। यहाँ पर हम कंप्लीट आईसीआर का पेपर प्रोवाइड कराएंगे, जिसका हम फुल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको यही क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके इस पेपर को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। ऐसे ही हम क्रम से सभी सब्जेक्ट्स को लेते जाएंगे। एग्रीकल्चर के बाद हम लेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स और उसके बाद मैथ्स। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर का फर्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिस क्या है। तो जो हेट्रोसिस होता है वह होता है जो F1 जनरेशन होती है उसका उत्पादन उत्तम होता है अगर पितरों की अपेक्षा, तो उसको हेट्रोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो इनमें ऑप्शन में दिया गया था एन ब्यूटेन, एन प्रोपेन, एसिटिलीन, मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन जो है वह बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का किस वनस्पति के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जो बीज है उसको परिपक्व बीजांड के रूप में परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक है। तो यहाँ पर जो उच्च उत्पादक है वह है मुर्रा प्रजाति। तो इसमें मुर्रा नस्ल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वह एक एंटीबायोटिक दवाई है। तो इसकी जो खोज है वह सेल्मन वॉकमैन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जो सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है वह होती है गन्ने को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर किस कुल का है। तो टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर जो है वह सोलनेसी फैमिली का है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% नाइट्रोजन और 60% पाचन क्षमता वाले पशु आहार में कितना डीसीपी होगा। तो यहाँ पर अगर डीसीपी की बात करें तो इस क्वेश्चन में डीसीपी 18.75% आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यूरिया, क्योंकि यूरिया ही सबसे ज़्यादा भारत में उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है। तो जो सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली है उसमें रेशम कीट पालन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगन का लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है। तो जो लिटिल लीफ डिसीज है वह होती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण जो है वह राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है। तो मिट्टी की संरचना को सुधारने के लिए हम उसमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किस में आम है। तो जो रानीखेत बीमारी होती है वह कुक्कुट में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जो गोल्डन फाइबर है उसको, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी में अंडे देने की अवधि में प्रकाश की अवधि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाश की अवधि जो है वह कम से कम 17 घंटे होनी चाहिए
तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएफएस का पूरा नाम है। तो आईएफएस की अगर हम बात करें तो आईएफएस होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फांसो किसकी लोकप्रिय किस्म है। तो अल्फांसो जो है वह आम की एक लोकप्रिय किस्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है। तो जो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है उसको केसीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है। तो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए जो सबसे उत्तम है वह है क्लोस्ट्रीडियम। तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है सबसे उत्तम है कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो ट्राइजोलियम जो परीक्षण है वह बीज जीवन क्षमता को नापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है। तो प्रभावी खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पर समेकित खरपतवार प्रबंधन सबसे प्रभावी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अविघटनकारी है। तो अविघटनकारी जो शर्करा है वह है सुक्रोज। सुक्रोज का क्योंकि विघटन नहीं होता तो इसलिए इसको अविघटनकारी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो साइलेज का जो पीएच मान है वो होता है 4.2 से 4.9। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में लवणता के प्रति अधिकतम सहिष्णुता होती है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए छोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जे मेंडल कहाँ के थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वे ऑस्ट्रिया के थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है। तो जो ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज है वह बहुत ही डेंजरस होती है। तो ये जो है एक बैक्टीरिया के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, जीवाणु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह हो जाएगा विपज्योतक संवर्धन, इसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विपज्योतक संवर्धन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो जो पशु कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, जबकि जो पादपों की कोशिकाएं हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर कंटूर प्रणाली अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो भारत में प्रमुख स्रोत की बात करें तो नहर जो है वो भारत का प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं है। तो इनमें से धान बताना था कि कौन सा इनमें से धान नहीं है। तो इसमें चना जो है वह दान नहीं बल्कि दाल में आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR NDRI कहाँ है। तो ये है करनाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैल से एकत्र किए गए वीर्य को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह हो जाएगा 1 वर्ष से अधिक। 1 वर्ष से अधिक तक हम जो बैल का जो वीर्य है उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? तो सामान्य रोग जो है वह है पनामा उक्टा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फलों में से किसमें अधिकतम विटामिन ए होता है? आम, बेल, संतरा, केला। तो इन चारों में से आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। परिवार की आवश्यकता के पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों को उगाना कहलाता है। तो अगर घर की आवश्यकता के लिए उगाया जाता है तो उसको हम रसोई बगीचा बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी होती है मध्य भारत की, उसमें कपास बहुत अच्छी उत्पादन देती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोज़ इज़ कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय, यानी कि जो गुलाब है उसको वाणिज्यिक रूप से कैसे प्रोपेगेट किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे एयर लेयरिंग, इन ब्रांचिंग, टी बडिंग, क्लैफ्ट ग्राफ्टिंग। तो जो रोज है उसकी टी बडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फलों में से किसे फलों का राजा कहा जाता है? तो ये आप सब लोग ही जानते होंगे कि फलों का राजा आम को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं जमुनापरी, बारबरी, सिरोही, नेल्लोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेल्लोर हो जाएगा। ये बकरी की नस्ल नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कार्प मछलियों की समूह को पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हवा का वेग मापने के लिए उपकरण यूज होता है, उसको बोलते हैं हम एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फॉस्फेटिक उर्वरकों की दक्षता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 से 30%। ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जेली सबसे अच्छी अमरूद की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है उसकी शुरुआत इजराइल से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। बिजाई से चावल बचाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? तो बिजाई से बचाने के लिए चावल में उपयोग करते हैं हम ब्यूटाक्लोर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एंड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड एट, यानी कि इक्रिसैट कहाँ पर स्थित है? तो इक्रिसैट जो है वो इंडिया के हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये था एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर पेपर। बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका सेकंड पार्ट इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।